ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो द्वै सविसारणं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुण मिडमो सुदकेवली हणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित ग्रंथादिराज समय सार आज वास्तव में हमें समय सार ग्रंथ का शुभारंभ करना है, जबकि 5 दिन से हमारा स्वाध्याय चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो वो समय सार पे नहीं था, वो आत्मख्याति टीका पर था। पहले दिन जो हमारा स्वाध्याय शुरू हुआ था उसमें ग्रंथ और ग्रंथकार के संक्षिप्त परिचय के साथ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा विरचित जो समय सार की वचनिका है, उस वचनिका का मंगलाचरण पहले दिन हुआ था। दूसरे दिन से आत्मख्याति टीका का स्वाध्याय हमारा शुरू हुआ। 4 दिन हमने अभी आत्मख्याति टीका का ही स्वाध्याय किया था। आज 6वें दिन वास्तव में आचार्य कुंद कुंद विरचित ग्रंथादिराज समय सार जी का स्वाध्याय हम आरंभ करेंगे। हमारा महान सौभाग्य है, आचार्य कुंद कुंद देव की तपोभूमि पर, जिस भूमि से कुंद कुंद आचार्य देव विदेह क्षेत्र गए, सिमंदर स्वामी के दर्शन किए, साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन किए, उनके समर शरण में दिव्य ध्वनि का लाभ लिया। वहाँ से लौटकर आकर के हम जैसे पामर जीवों के लिए उन्होंने समय सार जैसे महान ग्रंथों की रचना की। हमें अपने स्वरूप से परिचय कराया, हमें बताया कि हम भी भगवान हैं, हम मनुष्य नहीं हैं, हम त्रियंच नहीं हैं, देव नहीं हैं, नारकी नहीं हैं, हम संभव नहीं है, राजू भाई नहीं है, हम शुद्धात्मा हैं, हम परमात्मा हैं, हम भगवान आत्मा हैं। ऐसी बात जिन्होंने हमें बताई, उन्हीं कुंद कुंद आचार्य देव की तपोस्थली पोन्नूर मलय में इस ग्रंथ को आरंभ करने का सौभाग्य हमें मिला है। इससे पहले हमने पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय किया था। इसी कुंद कुंद आचार्य की भूमि पर उन्हीं के द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर हमें मिला। ग्रंथादिराज समय सार ये अत्यंत महिमावंत ग्रंथ है। आज तक इतिहास में जितने भी जीवों ने इस ग्रंथ को पढ़ा है, उन जीवों के अंदर में एक विशेष परिवर्तन हुआ है। उनके परिणाम अत्यंत निर्मल हुए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जिन्होंने भावपूर्वक समय सार को पढ़ा है, जिन्होंने समय सार के सही अर्थ को समझा है, निश्चित रूप से
उनकी गति सुधर गई है, उनकी गति सुधर गई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में वह शीघ्र अतिशीघ्र निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ये ग्रंथ ही ऐसा है। आत्मख्याति टीका के रचनाकार आचार्य अमृतचंद्र देव, उनको इस ग्रंथ की कितनी महिमा थी आप देखो। इस बात का पता यहाँ एक छोटे से ही 2 अक्षर से पता लगा। दो अक्षर नहीं, सॉरी 2 शब्द, अक्षर तो छोटे होते हैं ना, आ ई, 2 शब्दों से पता चलता है कि आचार्य अमृतचंद्र देव को इस ग्रंथ की कितनी महिमा थी। देखो क्या लिखते हैं, पेज नंबर 5 पर आचार्य कुंदकुंद देव की गाथा प्रारंभ करने से पहले, गाथा की टीका करने से पहले लिखते हैं, अथ सूत्रावतारः। अथ शब्द वास्तव में मंगल का सूचक होता है। अथ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अथ का शब्द ये भी अर्थ होता है कि इसके पश्चात या अब, जैसे मंगलाचरण किया, जिनवाणी नित्यमेव प्रकाशताम, नित्य प्रकाशित रहे ये कहा, उसके बाद अपना परिचय दिया द्रव्य से, पर्याय से, और आत्मख्याति टीका लिखने की प्रतिज्ञा की, उसका फल मुझे परम विशुद्धि प्राप्त हो, ऐसी फल की इच्छा उनके मन में आई। उसके बाद इतनी बात करने के बाद अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं अथ सूत्रावतारा, अब सूत्र का अवतार होता है। पहला तो ये अर्थ, अथ सूत्रावतारा, अब सूत्र का अवतार होता है। अब यहाँ से समयसार ग्रंथ प्रारंभ। दूसरा, अब अथ शब्द मंगल का सूचक भी होता है, समझ में है? और अब महिमा देखो अमृतचंद्र आचार्य के हृदय में समयसार ग्रंथ की। सूत्र अवतार, अवतार लिख रहे हैं, सूत्र का अवतार होता है। सूत्र शब्द का अर्थ मैंने पहले बताया था कि सूत्र शब्द मतलब जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें जिसमें लिखी हो उसको सूत्र कहते हैं, समझ में है? जैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, इस पे कई पेजों की टीकाएं लिखी जाती हैं, हजारों पेजों की टीका इस पर एक सूत्र पर हो सकती है। तो ये सूत्र है, ऐसे ये सूत्र है। गाथा सूत्र बोलते हैं इसको। प्राकृत के पद्य हैं इसलिए गाथा, और चूंकि कम शब्दों में अधिक बात इसमें लिखी हुई है इसलिए सूत्र, तो इनको गाथा सूत्र भी कहा जाता है। कभी कभी संक्षेप में सूत्र भी कह देते हैं और कभी गाथा भी कहते हैं, ठीक है। अथ सूत्रावतारः, ओहो, कहते हैं कि अब सूत्र का अवतार होता है। अवतार किनका होता है लोक में, बताओ? ये लौकिक जो महत्ता की चीज़ें होती है ना, जिसमें लोक में जिनको महान माना जाता है, उस दृष्टि से भी आचार्य देव किसी चीज़ की महानता को सिद्ध करते हैं कि लोक में किसकी सबसे ज़्यादा महानता है, तो उसको यहाँ से जोड़ देते हैं, समझ में है? तो लिखा अथ सूत्रावतारः, अर्थात जैसे लोक में अन्य मत में अवतार मतलब भगवान का अवतार होता है ना, बार बार कभी राम अवतार होता है, कभी कृष्ण का अवतार होता है, कभी मत्स्य अवतार होता है, कभी वामन अवतार होता है, ऐसे अनेक प्रकार के अवतार होते हैं उनके यहाँ। एक ही भगवान अनेक प्रकार के अवतार ले लेके बार बार धरती पर पाप मिटाने के लिए, राक्षसों के सर्वनाश के लिए अवतार लेते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा होता है ना, संभवामि युगे युगे, है ना? और इन्होंने 24 अवतार माने हैं, जिसमें ऋषभदेव को भी अवतार माना है हिंदू धर्म में, ना। तो जैसे वहाँ अवतार की इतनी महिमा है कि भगवान का अवतार होता है, किसके लिए होता है? लोक कल्याण के लिए होता है, पूरे संसार के कल्याण के लिए। जैसे हिंदू धर्म में भगवान का अवतार होता है, ऐसे ही यहाँ आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं अथ सूत्रावतारः, कि समस्त संसार के कल्याण के लिए, पूरे लोक के कल्याण के लिए अब आचार्य कुंद द्वारा रचित इस सूत्र का अवतार होता है, गाथाओं का अवतार होता है। ये आचार्य कुंद की गाथाएं समस्त लोक के कल्याण के लिए हैं। अब बताओ इससे क्या सिद्ध होता है, पता है? इससे ये सिद्ध होता है कि ग्रंथादिराज समयसार कोई जैन ग्रंथ नहीं है। ये कोई जैनों की बपोती नहीं है कि ये हमारा ही है, तुम नहीं पढ़ सकते, या ऐसा नहीं है कि ये मुनियों के लिए है, श्रावकों के लिए नहीं है।
ऐसा नहीं है। तो लोक कल्याण मतलब सभी के लिए है। जो भी जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जो शुद्धात्मा है, जो आत्मा है, जो जीव है, उन सभी के लिए ये ग्रंथ है। ये तो लोक कल्याण के लिए लिखा गया है। लोक कल्याण के लिए आचार्य कुंद कुंद देव की इन गाथाओं का अवतार होता है। समझ में आ रहा है? जो भी इसको पढ़ेगा, समझेगा, उसको अपने शुद्धात्मा की उपलब्धि अवश्य होगी। पढ़े, समझे, बार बार चिंतन करे, चिंतन करेगा तो अनुभव भी अवश्य होगा। जीव मात्र के कल्याण के लिए यह ग्रंथ लिखा गया है। जीव मात्र के कल्याण के लिए। समझ में आया? जो इसको पढ़ेगा, तो ये ऐसा नहीं है खाली जैनों के लिए, कि खाली श्रावकों के लिए, कि खाली मुनियों के लिए, कि खाली इनके लिए, नहीं। ये पूरे लोक कल्याण के लिए है, सबके लिए है ये ग्रंथ। इसलिए लिखा अथ सूत्रावतार, अब सूत्र का अवतार होता है। तो कितनी महिमावंत बात है। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें बातें ही ऐसी, इन गाथाओं में कहीं आपको किसी एक धर्म की, एक मत की गंध ही नहीं मिलेगी। इन गाथाओं में तो वस्तु स्वरूप की चर्चा है। वस्तु स्वरूप की चर्चा है इन गाथाओं में, तो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। प्रत्येक कार्य अपनी योग्यता से, अपने में अपने से होता है। कोई क्या कहे, कुंद कुंद आचार्य से कोई कहे, हे महाराज आप ये क्या लिख रहे हो? कुछ ऐसी बात लिखो, भगवान की पूजा कैसे करनी है, आरती उतारने से कल्याण होगा कि नहीं होगा, शांति धारा से कल्याण होगा कि, कुछ ऐसी चर्चा लिखो, कुछ ऐसा हमें बताओ कि हमें नौकरी व्यापार कैसे मिले, हैं? कोई मंत्र दे दो जिससे हमारा काम हो जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा राजू भाई, मैंने शास्त्री किए। जब लोग ऐसा सुनते हैं, अच्छा आप पंडित जी हैं, शास्त्री हैं, हाथ देख लेते हैं हाथ अच्छा कुंडली तो देख लेते होंगे, बताओ हमारे भविष्य के बारे में कुछ बता सकते हो? ज्योतिष का कुछ ज्ञान है? अरे हद हो गई यार। यहाँ संसार के अनंत दुखों के नाश की बात सीखी है हमने। ये नहीं सीखा कि नौकरी कैसे लगती है, व्यापार कैसे लगता है। उसके लिए आप पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ी, उसके लिए आप मेहनत कर लो, पत्थर भी तोड़ोगे तो पैसा मिल जाएगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हैं? कुछ भी कर सकते हो आप पैसा कमाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए क्या सीखा? ज्योतिष हाथ देखोगे तुम। यहाँ तो शास्त्रों में संसार के अनंत दुखों के नाश की बात है। हमने ये पढ़ाई सीखी है 5 साल कोटा। हाथ देखना नहीं सीखा भाई, पैर देखना नहीं सीखा किसी का, माथा देखना नहीं सीखा, कुंडली देखना नहीं सीखा हमने तो अपने शुद्धात्म तत्व को देखना सीखा है। हमारे आचार्य देव वन जंगलों में ताड़ पत्रों पे शास्त्रों की रचना लिख के गए, इसलिए नहीं कि आप हाथ देखो, कि आप कुंडली देखो, कि आप नौकरी व्यापार में उलझे रहो, इसलिए कि आप अपने शुद्धात्म तत्व को देखो, आप अपने सच्चे स्वरूप को देखो, आप अपने अनंत वैभव को देखो, आप अपनी शक्तियों की पहचान करो, आप सिद्ध समान हो। देखा ना, सिद्ध समान सदा पद मेरो, आप सिद्धों जैसे हो। अपने स्वरूप को देखो तो सही, मैं सिद्धों की जाति का हूँ। सुन के कैसा आनंद आना चाहिए बताओ। कौन कह रहा है? कि आचार्य देव कह रहे हैं, शास्त्र में लिख रहे हैं। जंगल में बैठे हैं, अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे हैं और आत्म तत्व का अनुभव करते करते हमें बता रहे हैं कि हम सिद्धों जैसे। समझ में आ रहा है? कितनी गजब की चर्चा है। और ऐसे ही अपने को सिद्ध देखते हुए और हमें सिद्ध बताते हुए आचार्य कुंद कुंद के मन में ऐसा भाव आया है कि मंगलाचरण करते समय सबसे पहले उन्होंने सिद्धों को वंदन किया। देखो क्या लिखा है, गाथा पाठ करते हैं। पहली गाथा,
वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली हणिदम। कितना सुंदर है, बताओ। देखो पद्य अनुवाद पढ़ते हैं, नेमिचंद जी पाटनी का है ना। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्राप्त को अहो। कितनी बढ़िया बात है, देखो आप, कहूँ समय प्राप्त को हो। इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं राजू भाई। सबसे पहले तो इसमें अनंत सिद्धों को वंदन किया। सिद्धे लिखा ना, बहुवचन में है, एक सिद्ध को नहीं, अनंत सिद्धों को। दूसरा, वो सिद्ध भगवान कैसे हैं उसका अस्थि से वर्णन किया। अन्य शास्त्रों में मिलेगा 8 कर्मों से रहित हैं, जन्म मरण से रहित हैं, ये सब चीज़ें। यहाँ है कि कैसे हैं, किससे सहित हैं, तो ध्रुव है, अनुपम है, अचल है। जैसे नाचार्य ने एक और पाठांतर लिया, अमल शब्द लिया, उसमें अचल के करचल के स्थान पर अमल भी मिलता है, ऐसा उनको कहीं मिला होगा। उनको अचल वाली पांडुलिपि भी मिली होगी और अमल वाली भी मिली होगी, तो उन्होंने दोनों का अर्थ किया शब्द का। पढ़ेंगे अपन इसको। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरे मन की बात नहीं है, मेरे घर की बात नहीं है, ये केवली श्रुत केवली द्वारा कथित है। हालांकि लिखा है इसमें शुद्ध केवली बड़िदम, लेकिन इसमें से अर्थ निकाला गया है अमृतचंद आचार्य के द्वारा केवली बड़िदम, फिर शुद्ध केवली बड़िदम, दोनों अर्थ निकले। एक और अर्थ निकला है, वो भी अपन करेंगे अभी। और अंत में प्रतिज्ञा है, कहूँ समय प्रावधत को वोच्छामि समय पाहुड़, अर्थात समय सार को कहने की प्रतिज्ञा करें। तो मैं कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, लिखने की नहीं कर रहे। देखो आप कितनी गजब की बात है। अपने जैन शासन में पढ़ने से कल्याण नहीं होता, सुनने से कल्याण होता है भैया। ये बहुत गजब की चीज़ है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद लिख रहे हैं, वो छामी समय पाहुड़, मैं समय पाहुड़ को कहूँगा, समय सार को कहूँगा, समय प्रावृत को कहूँगा। क्यों क्यों? पढ़ने से कल्याण नहीं होता? हाँ नहीं होता, सुनने से होता है। इसलिए हमारे यहाँ सम्यक दर्शन, जिन पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है ना, उसमें देशनालब्धि कही गई है, सुनना जरूरी है। छड़ाला में क्या लिखते हैं? ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। ताही सुनो, जो बात में लिख रहा हूँ उसे सुनो। कौन सुनो? यदि अपना कल्याण चाहते हो तो सुनो, मन को स्थिर करके सुनो। भजनों में कैसे लिखते हैं कवि लोग, प्राचीन कवि लोग? जिन बेन सुनत मोरी भूल भगी, जिन वचन सुनते ही मेरी भूल। सुनना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग स्वाध्याय करते हैं, अपने हिसाब से पढ़ करके चले जाते हैं, उसका अर्थ क्या है समझ में ही नहीं आता है। कौन सी बात किस अपेक्षा से लिखी है? कहा हमारे शास्त्र जो है स्यादवादमयी वाणी है, शास्त्रों में अपेक्षाओं से कथन है। कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है वो समझना जरूरी है। नए चक्र में लिखा है कि जिनवाणी तलवार की धार के समान है, छोटा बच्चा यदि उससे खेले तो अपना हाथ काट सकता है। ऐसे ही कोई जिनवाणी को अपने आप से पढ़े तो अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। वहाँ बात किस अपेक्षा से लिखी है और आपने क्या समझ लिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए किसी से सुनो, सुनना जरूरी है भैया। अगर पढ़ने से काम चलता राजू भाई, तो मुझे ये बताओ स्कूल कॉलेजेस की क्या ज़रूरत थी? बताओ, स्कूल में एडमिशन क्या होते हैं? एडमिशन करते, किताबें बांट देते, घर पे पढ़ लो, परीक्षा दे दो, और क्या? कि नहीं, हम किताबें देंगे और फिर उनको पढ़ने के लिए टीचर रहेगा, टीचर पढ़ेंगे और तुम सुनना, तब जाके तुम्हारा काम होगा। बोलो, टीचरों को, प्रोफेसर्स को क्यों रखा जाता है? हम कहेंगे तुम सुनो,
तब काम होगा, पढ़ने से काम नहीं होगा। ऐसे ही शास्त्रों के लिए है भैया, जिनवाणी है, सुनने से कल्याण होगा, पढ़ने से नहीं होगा। इसलिए यहाँ लिखा वो चामी समय पावड़, मैं समय सार को कहूंगा। समझ में आ रहा है? मंगलाचरण में पहले ही लिखा था ना, पहले दिन अपन ने लिया था, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु, सभी श्रोतागण सावधानी पूर्वक सुनो। सुनने की बात जहां देखोगे वहां जिनवाणी में सुनने की बात है, पढ़ने की नहीं है। समझ में आया? ऐसा है। तो क्या लिखा? वंदितु सर्व सिद्धे, पहला ही शब्द, अर्थात सर्व सिद्धों को वंदन, सर्व सिद्धों को। ये क्यों लिखाना पड़ा कुंद आचार्य देव को, बताओ ये क्यों लिखा? क्योंकि अन्य मत में एक ही भगवान होते हैं भैया। अन्य मत में और जैन मत में बहुत बड़ा अंतर है। अन्य मतों में भगवान एक है लेकिन रूप अनेक है उनके। एक ही ब्रह्मा, उनके फिर वही विष्णु है, फिर महेश है, और फिर कृष्ण है, और फिर फलाने हैं, और फिर ढिकाने हैं। एक ही भगवान के अनेक रूप है उनके यहाँ। लेकिन जैन दर्शन में भगवान अनेक है, रूप एक है। समझ में आया? अन्य मत में भगवान एक, रूप अनेक, और जैन दर्शन में रूप एक, भगवान अनेक। कितने मंदिर हैं हमारे? कहीं पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, कहीं महावीर भगवान का, कहीं आदिनाथ का, कहीं संभवनाथ का, कहीं विमलनाथ का, कहीं अनंतनाथ का, कहीं नैमीनाथ का, लेकिन सब एक जैसी प्रतिमाएं। आप कहीं 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देखोगे, अगर चिन्ह ना बने हो तो पहचान ही नहीं सकते कि कौन से भगवान है। और केवल तीर्थंकर नहीं, दूसरे जो भगवान हुए, राम हुए, हाँ, और ये देशभूषण कुलभूषण हुए, या हनुमान हुए, हाँ, सुग्रीव हुए, जो भी भगवान हुए हमारे यहाँ, बाहुबली भगवान हुए, सब एक जैसे लगते हैं। यह बात अलग है पार्श्वनाथ की और बाहुबली की प्रतिमा को आजकल हम लोग कुछ अलग दिखाने के लिए चेंज कर देते हैं, मुनि अवस्था की प्रतिमा, लेकिन वो मुनि है। भगवान तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। बाहुबली पार्श्वनाथ भगवान जो प्रतिमा देखते हैं वो अलग इसलिए क्योंकि वो मुनि अवस्था की प्रतिमा है। तो आपने सांप बना दिया, ऊपर बेले चढ़ा दी, वो मुनिराज पर उपसर्ग हुआ था, वो उसकी निशानी है। लेकिन भगवान अरिहंत होने के बाद तो सब एक जैसे, सबका रूप एक है। भगवान तो अनंत है, अनंत भगवान है, अनेक भगवान है, लेकिन रूप एक है। दूसरी बात कौन सी है कि अन्य मतों में प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता भाई साहब, कुछ नहीं होता। लेकिन जैन दर्शन में अनंत भगवान मिलकर के भी एक पत्ता नहीं हिला सकते। ये अकर्तावादी जैन दर्शन है भैया। प्रत्येक कार्य अपने समय में अपनी योग्यता से होता है, कोई किसी का कर्ता धर्ता हरता नहीं। ये पूरी बात समय सार में बताई जाएगी। कर्ता कर्म अधिकार में इस बात पर विशेष जोर दिया जाएगा। कोई कर्ता धर्ता हरता नहीं है हमारे यहाँ। अन्य मत में प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और हमारे यहाँ तो प्रभु की इच्छा ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो मुनिराजों के लिए भी लिखा है इच्छा निरोधस्तपः, कि जिनके इच्छाओं का निरोध होता है, जिनके कोई इच्छा नहीं पाई जाती, कोई लौकिक इच्छा नहीं, कोई अलौकिक इच्छा नहीं, जिनको भगवान बनने की भी इच्छा नहीं होती है, वो अपने स्वरूप का आनंद करते हैं और सहज ही भगवान बन जाते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज कहलाते हैं। हमारे लिए तो दिगंबर मुनिराज ऐसे कहे जिनको इच्छाओं का निरोध हो गया है, जिनके इच्छाओं का अंत हो गया है, जिनको कोई इच्छा नहीं है। और भगवान मुनिराज के तो फिर भी इच्छाओं का सद्भाव है, संज्वलन कषाय संबंधी इच्छा है, लेकिन अरिहंत भगवान को तो इच्छाओं का पूर्णतः अभाव है। 12वें गुण स्थान में मोह कर्म के नाश के साथ साथ समस्त इच्छाओं का अभाव हो जाता है। तो हमारे भगवान तो इच्छाओं से सर्वथा रहित है। तुम कितनी पूजा कर लो, शांति धारा कर लो, आरती कर लो, तुम कितना ही कुछ भी भक्तामर पढ़ लो, वो तो वीतरागी है, अकर्ता है। वो तो अपने स्वभाव का आनंद भोग रहे हैं। अपने स्वभाव में अनंत सुख भरा पड़ा है, लबालब सुख का सागर बहता है मेरे अंदर में।
उन्होंने उस सुख के सागर में डुबकियां लगा ली हैं और प्रति समय लगा रहे हैं। और हम सोच रहे हैं हमें कुछ मिल जाएगा। और भगवान तो कहते हैं अगर तुझे सुख चाहिए ना, तो जैसे हम अपने सुख सागर में डुबकी लगा रहे हैं, तुम अपने सुख सागर में डुबकी लगाओ। मेरा सुख मेरे अंदर, तेरा सुख तेरे अंदर, मेरा सुख मेरे पास, तेरा सुख तेरे पास। तू यदि सुख की इच्छा लेकर मेरे पास आता है तो ये तेरी अज्ञानता है। तू फिर उस मछली की तरह है। कौन सी मछली की तरह? आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। तू उस मछली की तरह है, तेरे अंदर सुख का सागर भरा पड़ा है और तू मुझसे सुख मांगने आ रहा है, प्रभु मैं सुखी हो जाऊं। तेरे जैसा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। ऐसा कहते हैं फिर भगवान। समझ में आई बात? वंदित्व सर्व सिद्धे, सर्व सिद्धों को वंदन। अभी जयचंद जी छाबड़ा इसका और अर्थ करेंगे, बहुत सुंदर अर्थ करेंगे। अमृतचंद आचार्य ने एक्चुअली अर्थ किया है, जयचंद जी छाबड़ा ने उसका हिंदी अर्थ किया है। संस्कृत में अमृतचंद आचार्य इसका बहुत सुंदर अर्थ करेंगे कि आचार्य कुंदकुंद देव अपने अंतरंग में और सभी श्रोताओं के अंतरंग में सिद्धों की स्थापना करके शुद्धात्मा का वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है, अपन लेंगे अभी इस बातों को। मैं पता है बहुत आनंद कर रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ तब मुझे आनंद आता है। और सच बात यह है राजू भाई, जब मैं अकेले पढ़ता हूँ ना तो मुझे उतना आनंद नहीं आता। यहाँ बैठ के जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मुझे विशेष आनंद आता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। लेकिन मुझे यहाँ बैठ के जब मैं पढ़ता हूँ तो विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। जब भी मैं यहाँ बैठकर शास्त्र पढ़ता हूँ, एक एक शब्द में से आनंद झरता है। अब शब्द में से आनंद झरता है कि आत्मा में से झरता है? आपके शब्द में से आनंद झरता है, व्यवहार की भाषा है। वास्तव में आनंद शब्दों में से आता नहीं है, क्योंकि शब्दों में आनंद नाम का गुण नहीं है। आनंद तो मुझ में है। इतना समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाएगा। वंदित्व सर्व सिद्धे, कैसे है वो सर्व सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान? कैसे है वो? कि ध्रुव मचल मणोवमं गतिम पत्ते। ध्रुव है, ध्रुव है, अचल है, चलायमान नहीं होते, उसका अर्थ करेंगे। अनुपम है और ध्रुव गति को प्राप्त है, अचल गति को प्राप्त है, अनुपम गति को प्राप्त है। पत्ते माने प्राप्त, ठीक है। कैसे है सिद्ध भगवान? कि ध्रुव, अचल और अनुपम गति को जो प्राप्त है। क्या लिखा उसमें पद्यानुवाद में? ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। सब सिद्ध एक समान है, सब सिद्धों में सेम व्यवस्था है भैया। सब ने ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त कर लिया। समझ में आया? ध्रुव अचल अनुपम गति को जो प्राप्त है, बहुत सुंदर है भैया। ऐसा वर्णन कहाँ आपको मिलेगा? अभी तक तो केवल इतना ही पढ़ते थे कि भाई जिनके जन्म मरण का अभाव हो गया है, जिनके आठों कर्मों का अभाव हो गया है, वो सिद्ध भगवान है। यहाँ अस्थि से बात है कि अभाव नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो तो समझ में है क्या सिद्धों में? ध्रुव को जो प्राप्त है, ध्रुव को प्राप्त है माने ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से जो अवस्था जिनको प्रकट हुई है उसको कहते हैं ध्रुव गति। कौन सी गति? गति को प्राप्त है सिद्ध भगवान, गति को प्राप्त है। हम तो सोच रहे थे चार गति का जिनके अभाव हो गया है, तुम कह रहे हो गति को प्राप्त है। कि हाँ, चार गति का अभाव हो गया, लेकिन पंचम गति है ना मोक्ष, वो भी तो गति है। पंचम गति, चार गति संसारात्मक है, मोक्ष गति संसार के अभाव पूर्वक प्रकट होती है। समझ में आया? ध्रुव, जिन्होंने अपने ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लिया है वो ध्रुव। समझ में आया? बोलो भैया। जगत की जो बाकी के चार गतियां हैं वो पर भावों के निमित्त से उत्पन्न होती हैं, वो अध्रुव होती है, विनाशिक होती है। विनाशी कहा उनको आगे अमृतचंद आचार्य ने, विनाशिक होती है। लेकिन ये अब कभी विनाश को प्राप्त ही नहीं होगी, ऐसी ध्रुव गति है। बात पर्याय की है यहाँ पे बात ध्रुव स्वभाव की नहीं, पर्याय की बात है। क्या बात है?
कि ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से जिस अवस्था को वो प्राप्त हुए, अवस्था माने पर्याय, तो पर्याय ध्रुव होती है कि अध्रुव होती है? पर्याय विनाशी के अविनाशी है? कि पर्याय विनाशी है, लेकिन अब वो अध्रुव पर भाव पर निमित्त से होने वाली जैसी विनाशिक अवस्था होती थी वैसी अब नहीं होगी। अब उनको ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से एक जैसी ध्रुव पर्याय ही होगी। मन में आया? एक रूप और एक सी, दो चीज है पर्याय में और द्रव्य में। द्रव्य या गुण होते हैं एक रूप, पर्याय होती है एक सी। उधर सिद्धों के एक सी माने कि एक जैसी, एक जैसी, एक जैसी, ध्रुव 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 ध्रुव, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, एक सी पर्याय। और सर्वज्ञ कि एक रूप, वही ज्ञान रूप स्वभाव, ज्ञान रूप, एक रूप रहना, में ज्ञान से दूसरे रूप नहीं हो जाना, वो एक रूप रहना, ज्ञान रूप, उसको कह रहे हैं ज्ञान रूप। और यह है एक जैसी, एक सी, एक रूप रहना और एक सी। एक रूप रहता है गुण द्रव्य और एक सी रहती है पर्याय उनकी। और संसार अवस्था में पर्याय एक सी नहीं होती, चेंज होती रहती है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय भी 6 उपशम में एक समय दूसरे समय में एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। समझ में आया? पर्याय तो वहाँ भी अलग अलग है, यहाँ भी अलग अलग है, लेकिन वहाँ पर्याय अलग अलग होते हुए भी एक जैसी है। यहाँ पे एक जैसी नहीं, यहाँ पे अलग अलग, मतलब अलग अलग ही है। जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं ना, होते तो अलग अलग है लेकिन एक से है, और दूसरे दो भाई हो वो एक ग्रुप भी नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, तो एक से भी नहीं होते वो। समझ में? ये जुड़वा भाई अलग अलग होते हुए भी एक से हैं, और ये दो भाई दूसरे वाले जो जुड़वा नहीं है वो अलग अलग है, तो एक से नहीं है, वो अलग अलग ही है वास्तव में। ऐसा अंतर होता है। तो ये पर्याय जो है जुड़वा भाई जैसी हैं, एक सी है सिद्ध अवस्था में। समझ में है? ध्रुव अचल, अचल माने 4 गतियों का परिभ्रमण जिनके छूट गया है, और 4 गतियों के परिभ्रमण के छूट जाने के बाद जिस गति को प्राप्त हुए हैं वो अचल गति, ऐसी पंचम गति। और मैं अनुपम, ओहो अनुपम शब्द कितना जोरदार है। बहुत लोगों के नाम होते हैं अनुपम, लेकिन उनकी उपमा दी जा सकती है। अनुपम गति के ऐसी गति जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। बताओ, 4 गति तो हो गई, देव नरक तिर्यंच और मनुष्य, इन गतियों से तो उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए वो पंचम गति कैसी है? अनुपम। उपमा नहीं दी जा सकती सिद्धों की किसकी उपमा दे? नहीं। सिद्धों की तो वास्तव में देखा जाए तो स्तुति भी हम करते हैं ना, वो स्तुति भी आधी अधूरी जैसी है। क्यों? क्योंकि किसी का भी गुणगान करने के लिए उनके गुणों की जानकारी तो हो, और हमें 2-4 गुण पता है, 8 गुण पता है, 10 गुण पता है, 12 गुण पता है, 47 शक्ति पता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, लेकिन गुण तो उनमें अनंत है, तो कैसे भक्ति करोगे? इसलिए तो भक्तामर स्तोत्र में मानतुंग आचार्य लिखते हैं कि हे प्रभु, आपके गुण तो अनंत हैं, मैं अपनी जिह्वा से उन अनंत गुणों का गुणगान तो नहीं कर सकता। जैसे एक बालक चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करता है, ऐसी मेरी क्रिया है, ऐसी मेरी क्रिया है। लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति के लिए उद्यत हुआ। समझ में आया? मानतुंग आचार्य स्वामी लिखे, देखो दिगंबर वीतरागी भावलिंगी संत कैसे भाव होंगे उनके, स्वीकार कर रहे हैं कि मैं उस बच्चे की भांति हूँ जो चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पानी में हाथ डाल के चंद्रमा का प्रतिबिंब झलकता है। ऐसी बात लिखते हैं भक्त हमारे स्तोत्र। अनंतों जिह्वाएं आपके अनंत गुणों का वर्णन नहीं कर सकती वास्तव में देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि वाक्य सीमित है और गुण अनंत है। वचन सीमित है, गुण अनंत है। वचनों से आपके अनंत गुणों का गुणगान तो नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं। क्या ऐसे अनुपम गति को प्राप्त हुए जो ऐसे सर्वसिद्ध, किनको नमस्कार हुआ। पहली लाइन में वंदित्व सर्व सिद्धे, सर्व सिद्धों को वंदन करके उन सिद्धों की गति बताई कि वो सिद्ध कैसे हैं,
कि ध्रुव गति को प्राप्त हैं, अचल गति को प्राप्त हैं और अनुपम गति को प्राप्त हैं। जैसे आचार्य ने अचल के स्थान पर अमल शब्द भी लिया, उनको पांडुलिपि में कहीं मिला अमल शब्द। अमल का अर्थ किया द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, जैसे मल से रहित जिस गति को रहित होकर जिस गति को प्राप्त हुए वो अमल गति है। वो छामी समय पाहुड़, वो छामी माने कहूंगा इसको, समय पाहुड़ को। पाहुड़ शब्द का अर्थ कई जगह किया गया है भेंट। समय माने आत्मा, समय माने आत्मा, और समय सार माने शुद्ध आत्मा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित ऐसा शुद्ध आत्मा। समय पाहुड़, पाहुड़ शब्द के भी अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। प्राकृत में पाहुड़ शब्द लिया, और प्राकृत में पाहुड़ शब्द का अर्थ होता है भेंट करना, भेंट। तो कहने का अर्थ ये है कि जो तीर्थंकर भगवान से जो दिव्य ध्वनि गणधर आचार्य को मिली, गणधर आचार्य ने अपने शिष्यों को भेंट दी, शिष्यों ने उनके शिष्यों को भेंट दी, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को भेंट दी। इस प्रकार से मुझे जो भेंट मिली है उसी को मैं लिख करके आपको भेंट देता हूँ। ये पाहुड़ किया। समझ में आया? कितना गजब है। आप देखो पाहुड़, उन्होंने भेंट के स्वरूप हमें दिया है। ये व्यवहार है। ये भेंट क्या दोगे आप बताओ? कोई हमारे आता है तो हम भेंट देते हैं ना। तो आपने देखा होगा रजो, एक बहुत कमाल की चीज जगत में चलती है, हल्दीराम का सोन पापड़ी का डिब्बा। हल्दीराम का सोन पापड़ी का डिब्बा एक ऐसा है जो खुलता नहीं है। जब तक एक्सपायरिंग डेट नहीं आ जाती तब तक वो चलता रहता है, वो ध्रुव गति को प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? हल्दीराम का जो सोन पापड़ी का डिब्बा होता है वो इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर चलता रहता है जब तक उसकी एक्सपायरिंग डेट नहीं आ जाती। कोई उसको खोलना ही पसंद नहीं करता। ऐसा होता है, समझ में आया? लेकिन ये ऐसी भेंट है, समय पाहुड़ जो भेंट है, ये जिसको ये भेंट मिलती है वो उसका पहले पूरा आनंद लेता है, उसके बाद दूसरों को भेंट कर देता है। तुम भी आनंद, मैंने तो आनंद लिया, तुम भी आनंद लो। इतनी कमाल की चीज है। आप देखो, समझ में आ रहा है? क्या गजब है। समय पाहुड़, पाहुड़म इणम इदमो इदम सुध केवली भणिदम, सुध केवली द्वारा कथित। यहाँ क्या अर्थ किया है? सुध केवली भणिदम माने श्रुत जिनवाणी, केवली भणिदम। सुध अलग कर दिया, केवली अलग कर दिया। कि केवली द्वारा कहा गया श्रुत, देखो शब्द वही है रज भाई, सीधा सीधा सिंपल लिखा है शुद्ध केवली भणिदम माने शुद्ध केवली द्वारा कहा गया। लेकिन इसमें से और क्या क्या निकाल सकते हो आप? जैसी आपकी बुद्धि होगी, जैसी आपकी समझ होगी, आप निकाल सकते हो। वास्तव में है तो सर्वज्ञ भगवान की ही वाणी ना। तो शुद्ध माने शास्त्र, केवली भणिदम केवली भगवान द्वारा कही गई वाणी। दूसरा शुद्ध माने शास्त्र, शास्त्र श्रुत, आया हुआ श्रुत, उसी के अनुसार मैं ये समय पाहुड़ लिख रहा हूँ। ये शास्त्र की बात हो गई। और शुद्ध केवली भणिदम, शुद्ध केवली भणिदम माने शुद्ध केवली द्वारा कहा हुआ। शुद्ध केवली द्वारा कहा हुआ माने जो द्वादशांग के पाठी हैं, गणधर देव हैं, उनके द्वारा कहा हुआ। गणधर देव और दूसरे शुद्ध केवली, उन सभी के द्वारा कहा हुआ ये समय सार ग्रंथ है। समझ में आया? इतनी सुंदर चर्चा यहाँ हुई है। वंदित सव सिद्धे ध्रुव मचल मनोवम गदिम पत्ते, वो छामी समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भणिदम। कि भाई यहाँ सर्व सिद्धों को द्रव्य स्तुति से और भाव स्तुति से सबसे पहले वंदन किया है। द्रव्य स्तुति, भाव स्तुति मतलब क्या? कि बहुत सुंदर चर्चा यहाँ आगे अमृतचंद्र आचार्य ने की है। कल अपन उन्हीं के शब्द पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको सरल लगेगा कल पढ़ने में बहुत। कल जब अपन इसको पढ़ेंगे टीका को तो आपको बहुत सरल लगेगी, क्योंकि बहुत सारी बातें अपन ने आज ही ले ली है। द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति क्या?
कि काय से जो स्तुति की जाती है, वाणी से जो स्तुति की जाती है, या विकल्पात्मक मन से जो की जाती है, वो सब द्रव्य स्तुति है। और अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव ये भाव स्तुति। आचार्य कुंद कुंद देव सर्व सिद्धों को वंदन कर रहे हैं, भाव से भी और द्रव्य से भी। भाव से कैसे कि अपने को सिद्ध द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो सिद्ध भगवान का साक्षात स्वरूप है, ऐसा अपने को सिद्ध समान अनुभव करना, ये उनकी भाव स्तुति है। और मन में सिद्धों का विकल्प होना, सिद्ध भगवान कैसे हैं कि ध्रुव है, अचल है, अनुपम गति को प्राप्त है, और वाणी से उसको कहना और काय से उसको लिखना या नमन करना, हाथ जोड़कर विनय करना, ये सब द्रव्य स्तुति। इस प्रकार भाव और द्रव्य से अनंत सिद्धों को वंदन करके, सिद्धों का स्वरूप यहाँ बता करके, और समय सार ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रथम गाथा में की है। और ये क्लियर कर दिया उन्होंने कि भाई ये जो समय सार ग्रंथ है, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ। इतनी बड़ी बात है ये कहना, ये मेरा नहीं। इससे इस ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध होती है कि ये वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित है, केवली भगवान द्वारा कथित है। यहाँ पहली गाथा में सिद्ध कर रहे शुद्ध केवली बड़िदम में से ये अर्थ निकाला है कि ये जो श्रुत है, ये जो समय सार है, ये जो द्रव्य श्रुत है, ये केवली बड़िदम है, केवली द्वारा कथित है। ये इसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है यहाँ से कि जो सर्वज्ञ भगवान है, लोकालोक जिनके ज्ञान में झलक रहा है प्रति समय स्पष्ट रूप से एक साथ, उन सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित ये समय सार ग्रंथ है। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। भले वर्तमान में तीर्थंकर परमात्मा का अभाव हो, सर्वज्ञ भगवान का अभाव हो, लेकिन उन्हीं सर्वज्ञों की वाणी हमारे पास अभी तक मौजूद है। जिसको इस वाणी को पढ़ने का भाव नहीं आता, वो वास्तव में मनुष्य गति में होने के बाद, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी वो पशु समान है, एक तरह से कहें। क्यों? क्योंकि पशुओं को शास्त्र पढ़ने का भाव नहीं आता भाई साहब, उनको व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग पढ़ सकते हैं, बड़े सौभाग्य। अरे वन जंगलों में दिगंबर मुनिराजों ने कितने कष्ट सह करके ताड़ पत्रों पे कांटों से शास्त्र लिखे होंगे, बताओ कितनी मेहनत लगी। लिख के देखो ताड़ पत्र पे, कांटे से मालूम चलेगा कैसे लिखा होगा उन्होंने। हमें महिमा नहीं आती और ऐसे कहेंगे जयकारा गुरुदेव का, क्या होता है, क्या है ये? इसको गुरु भक्ति कहते हैं। गुरुओं की बात मानने को तैयार नहीं है और जयकारा गुरुदेव का, ये क्या होता है? ये जयकारा गुरुदेव का, यही इसको गुरु भक्ति नहीं कहते, इसको मौज मस्ती कहते हैं। समझ में? गुरु भक्ति तो तब है जब आप ये गुरुओं की कही हुई वाणी, वन जंगलों में गुरुओं ने जो हमारे लिए लिखा, हमारे आपके लिए लिखा है, उसको पढ़ें, उसको हम अमल में लाएं। जितना हो सके अपनी शक्ति अनुसार इसको हम अंदर में ग्रहण करें। और यहाँ तो आचार्य कुंद कुंद साफ लिखते हैं, अमृतचंद आचार्य टीका में कह रहे हैं कि भाई आचार्य कुंद कुंद तो अब अंदर में सर्व सिद्धों का, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो सिद्धों का साक्षात स्वरूप है, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके, अपने को सिद्ध समान अनुभव करके इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ करते हैं। और हमारी ये कहते हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी अपने अंतरंग में सिद्धों को विराजमान करके अपने शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव मुझे हो, इस भावना से इस ग्रंथ का स्वाध्याय हम यहाँ आरंभ करें। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। समझ में आया? कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर चर्चा है। बोलो, कहाँ आपको ऐसी बात पढ़ने मिलेगी, कहाँ आपको ऐसी बात सुनने मिलेगी? तो लोग समय सारा नाम सुन के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। पंचास्ती का संग्रह जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा था कठिन होगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत इजी लगने लगा, सरल लगने लगा। अभी 5 दिन से जो मैं समय सार ग्रंथ पढ़ता हूँ, तो पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है।
हम आराम से समझ सकते हैं और बहुत आनंद आएगा इसको समझने में, इतनी सरल चीज़ है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की चर्चा अभी हमने प्रथम गाथा के माध्यम से की है। सामान्य अर्थ हमने देखा है पहली गाथा का। कल हम अमृतचंद्र आचार्य द्वारा रचित टीका के माध्यम से इस गाथा को समझने का, आचार्य कुंद के हृदय को समझने का प्रयास करेंगे। अभी की बात को हम विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।